हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश वांगडाले है और मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की भैया जहां से सवाल पूछा ही पूछा जाने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं नियंत्रण और समन्वय में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है हमारे शरीर का, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। इस क्लास में हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ी मजेदार ये क्लास होने वाली है और हम पूरे दिल से आज दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि दिमाग का कौन सा भाग किस प्रकार से काम करता है और कैसे सारे भाग आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे ये नियंत्रण और समन्वय में अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज पिटारे में से क्या निकल कर आया है हम सब लोगों के सामने। तो देखो भैया, ऐसा है, ये तो कंफर्म है कि आज हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा अंग जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब यदि आपने दिमाग के बारे में दिल और दिमाग लगा के पूरा भी पढ़ना शुरू किया तो आपका जो दिमाग है ना वो खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पूरे शरीर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन यदि हम कोई बोलें तो वो होता है ह्यूमन ब्रेन। बात समझ में आ रही है? क्यों कॉम्प्लेक्स होता है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर ये कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर की अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, राइट, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास दो प्रकार के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र होते हैं। उसमें से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस कहते हैं, राइट, ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसके मुख्य भाग होते हैं। तो उसमें से स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट तो हो गया। बोलो यस सर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, यानी कि हम जिसको लोकल लैंग्वेज में दिमाग भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया। मस्तिष्क के भाग कौन से भाग? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका फोर ब्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। बात समझ में आ रही है? फिर कौन सा है? तो एक तो आपका मिड ब्रेन है जिसको आप क्या बोलते हो? मध्य मस्तिष्क। और एक होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात यह है कि तीन भाग में जो हमारा मस्तिष्क है वो डिवाइडेड है। बात समझ में आई? अच्छा, इनके अंदर कुछ और भी खेल चल रहे हैं, कुछ और भी इनके अंदर जो है सब डिविजन्स हैं, कुछ और भी इनके अंदर भाग है, उसको भी अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले। और क्या देखेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, सभी भागों की कार्यविधि क्या होती है ना? मतलब मैं आज आपको सब पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि छोटा दिमाग क्या होता है। मैं आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं और स्वाद लेते हैं तो हमारे दिमाग को, राइट, उन ग्राही अंगों से भेजे जाने वाले सिग्नल कैसे पता चलते हैं। मैं आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि हमारा दिमाग जो है वो डिसीजन कैसे लेता है। मैं आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि यदि अभी मेरा शरीर एक संतुलित तरीके से आप लोगों के सामने खड़ा है, देखो मैं ऐसे खड़ा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, बताओ, तो हमारे दिमाग का कौन सा भाग इस पार्ट को कंट्रोल करता है। साथ में मैं बात करने वाला हूं छोटे दिमाग के बारे में। मतलब ये कि हम देखेंगे मस्तिष्क में कौन से भाग होते हैं, प्रत्येक भाग की जो कार्यविधि होती है वो कैसी होती है। साथ में हम लोग जानेंगे कैसे ग्राही अंग मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। मतलब ये कि जो हमारे ग्राही अंग होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें हमारी नाक है, आप सीधे सीधे इसको ज्ञानेंद्रियां कह सकते हो, जिसमें हमारी नाक है, आंख है, कान है, जीभ है, त्वचा है, राइट, ये किस प्रकार से मस्तिष्क के साथ में जुड़ी हुई होती है। चलो और क्या देखेंगे? मस्तिष्क नियंत्रण और समन्वय कैसे करता है। तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बड़े ध्यान से इन 5 पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ में हम ये भी जानेंगे, क्योंकि जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं थोड़ी और चीज सीख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसका नियंत्रण कैसे होता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बोलना। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, जैसे दिल का धड़कना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया कंट्रोल
किया तो फोटो के ऊपर चढ़ी माला और पूरी सब्जी जो है वो बट जाएगी, भंडारा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? साथ में हम देखेंगे कि भैया हमारा जो दिमाग है, राइट, ये इस प्रकार के एक्सप्रेशंस कैसे पैदा करता है। हालांकि इसका जो हार्मोन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, राइट। वहां पर भी हमने बहुत सारी चीजों को कनेक्ट किया था, किसके साथ? ब्रेन के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम, राइट, आज हम दिल से पढ़ने वाले हैं दिमाग के बारे में। इसके पहले जब हम जय प्रक्रम पढ़ रहे थे तो हमने दिमाग से पढ़ा था किसके बारे में? परिसंचरण तंत्र, यानी कि वहन तंत्र, यानी कि दिल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दिल से किसके बारे में? दिमाग के बारे में, राइट। और इस पूरी क्लास में आपके दिमाग का जो सिग्नल है वो ऐसा होना चाहिए, एकदम फुल सिग्नल। बात समझ में आ गई? क्योंकि आज हम मानव शरीर के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है, ऑर्गन जो है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। चलो, बहुत मजा आएगा, बस मिस मत करना। अगले 30, 35, 40 मिनट में अपन गर्दा उड़ाने वाले हैं कि एक चीज को दिमाग के अंदर करने वाले हैं फिट, राइट। आ जाओ, चलो। अब एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं किसकी? तंत्रिका तंत्र की। ध्यान से देखना, ये कहानी कैसे जुड़ी हुई है इस चैप्टर के साथ में, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। मैं बात कर रहा हूं तंत्रिका तंत्र की, भैया मैं बात कर रहा हूं तंत्रिका तंत्र की। आप बोलोगे सर ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बनाता हूं 2 मिनट में, जिससे क्या होगा, सारे टॉपिक्स कैसे कनेक्ट होते हैं वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसके लिए काम करते, रुको। मैं सबसे पहले वो लिखता हूं जिसको समझने की हमें बड़ी जरूरत है। ध्यान से देखना, नियंत्रण, रिवीजन, विजन, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर। बात समझ में आई? कुछ भी पूछ लिया जाए सब बनेगा हम लोगों से। चलो, मैं कह रहा हूं नियंत्रण एवं, मैं कह रहा हूं नियंत्रण और क्या लिखा भैया? समन्वय, राइट। चलो, तो मैं कह रहा हूं नियंत्रण और समन्वय तंत्र। क्या कह रहा हूं? नियंत्रण और समन्वय तंत्र। तंत्र, बात समझ में आई? अभी जो नियंत्रण और समन्वय तंत्र होता है, राइट, इसको यदि हम और डिवाइड करें, हम कह रहे हैं हम इसको और डिवाइड करेंगे, हम नहीं मानेंगे यहां पर। तो नियंत्रण और समन्वय तंत्र को यदि हम और डिवाइड करेंगे तो इसके 2 भाग होते हैं। बोलो यस सर। एक भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, राइट। बिल्कुल दिमाग तक पहुंचेंगे, 1 मिनट का समय दीजिए और साथ साथ में इस पर भी ध्यान दीजिए। तो भैया इसके 2 भाग होते हैं। बोलो यस सर। एक होता है तंत्रिका तंत्र, चलो उसको भी अपन लिख लेते हैं, है ना। तो एक होता है आपका तंत्रिका तंत्र। यार मैंने नीला कलर लिया था तो चल क्यों नहीं? हाँ जी, चलो आ जाओ। तो एक होता है बेटा तंत्रिका तंत्र। बोलो यस सर। और ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसी का साथ देता है कौन सा? जैव रासायनिक तंत्र। जैव रासायनिक तंत्र। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? अब जैव रासायनिक तंत्र बड़ा ही सिंपल है, इसमें हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। बोलो यस सर। हाँ हाँ, जैसे पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, जैसे आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात होती है, ऐसे बहुत से, जैसे इंसुलिन हार्मोन की बात होती है, राइट। चलो, तो एक हो गया आपका हार्मोन वाला पार्ट, दूसरा हो गया आपका तंत्रिका तंत्र। अब इस तंत्रिका तंत्र में ध्यान से आप देखेंगे तो भैया 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? तो एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आई? अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं। कौन सी 2 चीजें आती हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। इसमें 2 चीजें आती हैं भैया। एक तो आता है मस्तिष्क, एक जो है वो क्या आता है? मस्तिष्क। बोलो यस सर। एक आता है बेटा जी मस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा क्या आता है? मेरुरज्जु। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। मेरुरज्जु। चलो,
जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं ब्रेन। तो ये सीएनएस का भाग हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम बात करेंगे किसके बारे में, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन आता है, तो इसमें आती हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन आता है, तो इसमें आती है तंत्रिका कोशिकाएं, राइट। तो इसमें आती हैं आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, तो ऊपर भी होती हैं पर इसमें तंत्रिकाएं आती हैं बेसिकली। इसमें कौन आती हैं, तंत्रिकाएं। इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो अपना टारगेट है ना, वो पता है क्या है, ये मस्तिष्क। क्योंकि जो मेरुरज्जु है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं, पर अधिकांश सीएनएस का 95% के आसपास कंट्रोल कौन किस अपने पास रखता है, बाबू मस्तिष्क अपने पास रखता है। बात समझ में आ रही है। अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसमें मेरुरज्जु जरूर अपना रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो बड़े ध्यान से देखना क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं। बेटा अपन ये भी पढ़ चुके हैं, अभी अपन ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, मस्तिष्क की, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को अपन एक बार समझ लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से उसको देखिएगा। अब मैंने यहां पर एक इंसान बनाया, बोलो यस सर, ठीक है। अपन ऊपर वाले हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो बाबूजी यहां अपना दिमाग है, बोलो यस सर। यहां पर अपना दिमाग है, अरे यस सर बोलो यार, मजेदार बात है, राइट। और ये जो दिमाग है अपना, ठीक है, ये ऐसा ऐसा बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार, बड़ा, ये अपना दिमाग हो गया, ठीक है। और ये जो दिमाग है ना, ये नीचे की तरफ जाकर यहां पर अपनी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। यहां पर दिमाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो आपको इस रंग से जो भी चीज दिख रही है, यह है आपका सीएनएस। कौन सी चीज है, तो यह है आपका सीएनएस। ध्यान से देखना, पूरा कनेक्ट करवा रहा हूं एक ही बार में, रिवीजन का रिवीजन भी, ठीक है। तो भैया 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 इसको अपन बोलते हैं सीएनएस। चलो इसको अपन बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस में कौन कौन आ गया, तो भाई दिमाग आ गया और मेरुरज्जु आ गई। ऊपर का जो गोला आपको दिख रहा है, ये मेरी खोपड़ी के नीचे, ऐसे बात समझ में आई, वो जो खोपड़ी के नीचे दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं मस्तिष्क। और भैया रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ऐसा मेरुदंड के अंदर जो माल भरा हुआ है, राइट, उसको अपन बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुदंड बोले तो स्पाइनल या बैकबोन, और मेरुरज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे ऊतक या ऐसी चीजें जो कि धागे के रूप में रहती हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम, जो कि एक रस्सी के रूप में रहती हैं, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये सीएनएस हो गया। बात समझ में आई, बोलो यस सर। अब सीएनएस से शरीर के प्रत्येक अंगों को कनेक्ट करने के लिए तंत्रिकाएं होती हैं, और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं इसको मैं दूसरे रंग से बना देता हूं, राइट। चलो तो भैया ऐसा है, यहां से निकलती हैं बहुत सारी तंत्रिकाएं, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। तो अपन ये सब पढ़ रखा है, प्लीज आप वीडियो जाके। ओ बाबा, हड्डी नहीं है ये, तंत्रिकाएं हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, नियंत्रण एवं समन्वय की। चलो तो सभी जगह से निकलती हैं तंत्रिकाएं। तो ये जो यहां पर तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये पूरे शरीर में चली जाती हैं, राइट। 12 जोड़ी निकलती हैं कहां से, दिमाग से, और 31 जोड़ी निकलती हैं कहां से, बात समझ में आ रही है, आपके जो मेरुरज्जु होती है वहां से। बोलो यस सर, ठीक है। ये अपन ने तंत्रिका निकाल दी, बोलो यस। तो अपने पूरे शरीर में ऐसी तंत्रिकाएं भरी ऐसी रहती हैं, पैर में, हाथ में, घुटने में, एड़ी में, पेट में, सब जगह जो है तंत्रिकाएं होती हैं। क्योंकि इन्हीं का तो काम होता है कि यदि उस अंग के साथ कुछ खेल बिगड़ रहा है तो उसको दिमाग तक, मेरुरज्जु तक पहुंचाना। तो देखो ये वाला जो भाग है ये सीएनएस है, और भाई ये जो पूरा भाग है, ये वाला लाल कलर से जो दिख रहा है, दिमाग से भी तंत्रिकाएं निकलती है, और आपकी जो मेरुरज्जु होती है वहां से भी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो इस भाग को अपन बोलते हैं पीएनएस। बात समझ में आ रही है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, पीएनएस। तो बेसिकली जो हमारा शरीर है, राइट, उसमें यदि हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, किसकी बाबू, तंत्रिका तंत्र की, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। दूसरा एक जो भाग है रासायनिक तंत्र वाला, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। चलो तो हमने सीएनएस भी देख लिया, बोलो यस सर। हमने भैया पीएनएस भी देख लिया।
हमने जो है सीएनएस भी देख लिया और हमने जो है पीएनएस भी देख लिया। अब ये जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो है आपका मस्तिष्क, राइट। और यदि मैं लिख दूं तो इसका जो मेन पार्ट है वो है आपका मस्तिष्क। इसको अपन बोल सकते हैं 95% और इसको अपन बोल सकते हैं 5%, दैट्स ऑल। तो आज का जो टारगेट है उसमें हम बात करने वाले हैं उसी मस्तिष्क के बारे में, और ये अपना पूरा चैप्टर है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर बताइए मुझे कि क्यों समझ में नहीं आया है, राइट। हम पूरा अपडेट करेंगे क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट अपन ला कर दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो भैया, नियंत्रण और समन्वय में बेसिकली ये दो चीजें हैं। सीएनएस का हम मस्तिष्क वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यही अपना पूरा चैप्टर है। पक्का? इसको अपन डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, ध्यान से देखना होगा अपने पास। ये तो डीप में हाँ, ये वाला भाग ऊपर वाला पीले कलर का कछु दिख रहा है? बोलो यस सर। वो जो पीले कलर का आपको दिख रहा है, राइट, ये पूरा जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया आपका। ऊपर वाला जो भाग है उसी को अपन बोलते हैं मानव मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ। अब ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज, जब आपने इसके पहले वाली इमेज देखी, अच्छा एक काम करो ना, इसको नोट तो करो। किया? अब जो बोल रहा हूं सुनो। तो भैया ऐसा है, मोटे मोटे तौर पे आपको एक बात तो समझ में आ गई। 4 यानी कि आगे की तरफ होता है, इसलिए अपन इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मिड यानी कि कहीं बीच में होता होगा, इसलिए अपन इसको मिड ब्रेन यानी कि क्या बोलते हैं, आपका मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और आगे वाले मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच वाला जो पोर्शन है ना बाबू, सॉरी नीचे वाला, ये तो मध्य मस्तिष्क बीच में हो गया, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना बाबू, जो किससे कनेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी मेरुरज्जु से, राइट, उसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। तो 3 भाग, 3 इडियट्स, पूरे दिमाग का, पूरे शरीर का, पूरी सृष्टि का जो खेल है। बात समझ में आ रही है? वो कौन समझता है, और जो भी चीजें दिमाग में होती है उसमें बेसिकली ये 3 चीजें हैं। कौन सी? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंदी में सुनो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बात समझ में आ गई? 1 बाय 1 पूरा पढ़ेंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अपने जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका अधिकांश जो भाग होता है वो होता है 4 ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। ये दिख रहा होगा आपको पूरा, देखो ध्यान से बना हुआ है यहाँ पे पूरा, ठीक है। और थोड़ा सा जो भाग होता है वो होता है आपका मिड ब्रेन यानी कि आपका मध्य मस्तिष्क। और भैया जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो, या पीछे वाला, नीचे वाला भी और पीछे वाला भी, ध्यान से देखना। मैं दिख रहा, बोलो यस सर। खोपड़ी दिख रही है? बोलो यस सर। भाई ये जो ऊपर का, इसके नीचे का, राइट, ये यहां से इसके नीचे तक का, ये ऊपर का इधर तक का जो पार्ट है ये आता है किसमें, आपके 4 ब्रेन में। अंदर कहीं पर जो भाग है वो किसमें आता है, आपके मिड ब्रेन में। और पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, ये कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं भैया यहां पीछे की तरफ नहीं मारना चाहिए, छोटा दिमाग होता है। और आपने एक और चीज देखी होगी, आप अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ हंसी मजाक में ऐसा चपाट लगा ही देते हो। यहां कोई चपाट लगाए दो उतना गुस्सा नहीं आता है, इधर पे कौन चपाट लगाता है, ठीक है, इधर पे ऐसा थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया तो उतना गुस्सा नहीं आता है। पर बाबू यदि पीछे किसी ने ऐसे जोर से मार दिया तो अजीब सा भी फील होता है और गुस्सा भी बहुत जल्दी अपने को आ जाता है, क्योंकि भैया पीछे की तरफ होता है छोटा दिमाग। और यदि छोटा दिमाग है, कहते हैं अपन इसको छोटा दिमाग है, बट काम इसका कैसा है, बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो देखो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, मैं क्या कह रहा हूं, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ का जो भाग होगा जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये जो अधिकांश पोर्शन है इसको अपन 4 ब्रेन कहते हैं। गुलाबी गुलाबी दिख रहा है? बोलो यस सर।
गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, तो भैया जितना भी गुलाबी गुलाबी वाला, नीला वाला भी उसी का भाग, जितना बड़ा ये गुलाबी वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कैसा है आपका फोर ब्रेन है। जितना आपको गुलाबी पोर्शन दिख रहा है ये आपका है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन है। ठीक है, थोड़ा सा जो आपको ब्लैक कलर का बीच में दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई को, ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूं, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा, और ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो अच्छा बेटा एक और चीज, हम अपने ब्रेन को यदि ऊपर से देखेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा, साइड से देखेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा, ऐसे पिच्छू से देखेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा, और सामने से देखेंगे तो अलग प्रकार से दिखेगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते आगे। चलो मैं क्या कह रहा हूं भैया, गुलाबी वाला कौन सा हो गया आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि आपका फोर ब्रेन। पर यदि हम बात करते हैं ये जो काले कलर का दिख रहा है, बोलो यस सर, तो बबुआ ये जो ब्लैक कलर का आपको यहां पर दिख रहा है ये है बेसिकली मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। बात समझ में? और नीचे हरे कलर का आपको दिख रहा है क्या? ओ भैया ये कोई पेड़ नहीं बनाया हूं मैंने ताड़ का। बात समझ में आ रही है? ये जो हरे कलर का आपको दिख रहा है ये है बेसिकली आपका हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में अपन ने ये सीखा कि जो मस्तिष्क है बेसिकली, सीखा मतलब अभी तो कहानी बाकी है यार, सुनो तो। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो भाग होते हैं। कौन से? मस्तिष्क पहला, मेरुरज्जु दूसरा। मस्तिष्क की यदि आप बात करोगे तो जो दिमाग है बेसिकली वो तीन भागों में विभाजित है। कौन से? पहला आपका हो गया फोर ब्रेन, दूसरा आपका हो गया मिड ब्रेन, और तीसरा हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क यानी कि आपका हिंड ब्रेन। राइट? तो ये तीनों चीजों को उदर पे बनाया गया है। बात समझ में आ गई? तो जितना ये वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका फोर ब्रेन है, ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो आपका मिड ब्रेन है, और बाबू जो ग्रीन कलर से दिख रहा होगा वो आपका हिंड ब्रेन है। क्लियर? तो दिमाग मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है, या आपके दिमाग के अंदर फिट हो चुका है। बात समझ में आई? पर देखो बेटा अपन ना 10th के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यूरो का पार्ट है, ये दिमाग वाला जो पार्ट है इसको अपन वैसे भी यदि पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर्स को भी 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाता है, और उसके बाद भी वो लाइफ टाइम रिसर्च और पढ़ाई करते ही रहते हैं। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, अपन उतना पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल आए, कहीं से भी आए, पीएमटी वीएमटी ये वो सब अपन करता उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इतना तो अपन पढ़ लेंगे। चलो देखो, तो मोटे मोटे तौर पे आपका जो मस्तिष्क है बेसिकली वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। रट गया? दिमाग में फिट हो गया? बोलो यस सर। रट भी गया? बोलो यस सर। अब ध्यान से देखना, आपका जो फोर ब्रेन है राइट, ये फिर दो भाग में डिवाइडेड है। पूरा बताऊंगा। आपका जो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क है ये फिर से दो भागों में विभाजित है। कौन सा? तो भैया पहला प्रमस्तिष्क, आपने नाम सुना होगा सेरेब्रम। बात समझ में आई? और दूसरा जो है वो है डायनसेफेलॉन। क्या है? डायनसेफेलॉन। बात समझ में आ रही है? अपन डायग्राम से भी समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, तो मैं कह रहा हूं फोर ब्रेन है, बोलो यस सर। फोर ब्रेन आपका जो है राइट, वो फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? क्लियर? सबकी कार्यविधि पढ़ेंगे। फोर ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मध्य मस्तिष्क को यदि हम कक्षा 10वीं के सिलेबस के हिसाब से देखें तो वो किसी पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, पर मध्य मस्तिष्क जोड़ता है किसको? अग्र मस्तिष्क, और किसको? पश्चिम मस्तिष्क को। बोलो यस सर। भैया मिड ब्रेन जोड़ता है आपका फोर ब्रेन और किसको? हिंड ब्रेन को। इसलिए देखो एरो, देखो एरो, ये जो मेरे पीछे इधर पे बना हुआ है ना फोटो, बात समझ में आई? इस फोटो में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखो। तो बेटा अग्र मस्तिष्क के दो भाग, प्रमस्तिष्क जिसको अपन कहते हैं सेरेब्रम, जो कि अपने सिर का, एक खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसका लगभग 70% होता है आपका क्या? सेरेब्रम। बात समझ में आ गई? और क्या है? डायसेफेलॉन है। ये दो भाग हो गए। मिड ब्रेन में कोई भाग नहीं होता है। राइट? अच्छा जी, इसके बाद आता है आपका हिंड ब्रेन। इसके बाद आपका क्या आता है? हिंड ब्रेन, जो कि नीचे की तरफ है और पीछे की तरफ है। जो कि नीचे की तरफ है और पीछे की तरफ है। नीचे भी है और पीछे भी है। राइट? और इसमें आती हैं तीन चीजें। कौन सी? तो भाई एक तो पॉन्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? मेडुला हो गया,
और तीसरा जो होता है इसको अपन छोटा दिमाग यानी कि अनुमस्तिष्क कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम, राइट। और ये क्या है? सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन जो रहेगा उसमें पाया जाएगा आपका सेरेब्रम। क्या पाया जाएगा? फोर ब्रेन में पाया जाएगा सेरेब्रम। और यदि हम बात करेंगे किसकी? हम हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क की बात करेंगे तो इसमें पाया जाएगा आपका सेरेबेलम। बात समझ में आ गई? नो कंफ्यूजन, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। तो ये देखो सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जो है वो इसका भाग है। अब यार मैं समझ रहा हूं कई जगह मस्तिष्क लिखा हुआ है, आपको डाउट हो रहा होगा, स्टूडेंट को होता है डाउट, पर अपन होने नहीं देंगे, राइट। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम और सेरेब्रम। पक्का? फिर से नोट करो। चलो मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग के अंदर की एक एक तंत्रिका के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं फिट करने वाला हूं। ऐसा तगड़ा अपन इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ना कि नींद में भी यदि आप हो और यदि आपसे कोई पूछ ले यहां से कोई भी सवाल, इस पूरे टॉपिक से कोई भी सवाल, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो फोर ब्रेन के दो पार्ट, मिड ब्रेन का कोनो पार्ट नहीं, और हिंड ब्रेन के तीन पार्ट। क्लियर? तो मोटे तौर पे तीन चीजें याद रखनी है, और अंदर यदि आप जाएंगे तो इसमें दो डिवीजन, इसमें तीन डिवीजन, इसमें कोनो डिवीजन नहीं। क्लियर? इंटरेस्टिंग कहानी। बोलो यस सर। दिमाग के अंदर कैसा कर लो? फिट कर लो। ठीक है, चलो ठीक, पक्का? आगे बढ़ेंगे। चलो अब दूसरा, आपको पता है क्या डाउट रहता है कि सर हम दिल का डायग्राम बना लेते हैं, हम ना यकृत यानी कि लीवर का डायग्राम बना लेते हैं, हम ना सर दिमाग का डायग्राम छोड़ के सबका डायग्राम बना लेते हैं। भाई बायोलॉजी है तो डायग्राम्स तो होंगे ना। बोलो यस सर। ठीक है, अपन पूरे हर प्रकार के आप तंत्र का भी डायग्राम बना लेते हो, किडनी का बना लेते हो, सबका बना लेते हो, पाचन तंत्र का भी जैसे तैसे बना ही लेते हो। बात समझ में? पर दिमाग का डायग्राम बनाने में मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं, राइट, उनको जाती है दिक्कत। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले एक लोकल डायग्राम बनाएंगे और फिर उस लोकल डायग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? स्टैंडर्ड डायग्राम में। मतलब ये कि आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये तो नहीं, पर ये बनाना मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। मजेदार ये बात है, अपन पूरा डायग्राम बना रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, 1 2 3, आओ यहां पर। क्या है टारगेट? मस्तिष्क। इसको अपन मिटा देते हैं। सवाल, इसको क्या जरूरत है अब इसकी, है ना? दिमाग में फिट हो गया होगा आपके। अब सुनो भैया, अरे यार खोपड़ी बनानी पड़ेगी, बनाते हैं, खोपड़ी भी बनाते हैं। साइड से समझना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि फ्रंट से कैसे समझोगे? फ्रंट में भाई यहां से लेकर यहां तक तो आंख, नाक, मुंह, दाढ़ी भी आ गई और ये ठुड्डी भी आ गई, तो ये कान आ गए, तो फ्रंट से तो नहीं समझ पाएंगे। पीछे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि पीछे से देखोगे, ध्यान से देखना, पीछे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पीछे से देखोगे तो खोपड़ियां कैसे दिखेगी? ऐसी दिखेगी। इसीलिए अच्छा, ऊपर से देखोगे तो खोपड़ी कैसे दिखेगी? ऊपर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। बात समझ में आ रही? सामने से देखोगे तो ऐसी दिखेगी। ऊपर से यदि आप सिर को देखेंगे, राइट, तो ये ऐसा, तो ऊपर से ऐसा दिखेगा ब्रेन आपका। सामने से देखोगे तो ब्रेन ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे तो आंख है। बोलो यस सर। इसके नीचे तो आंख है, और भाई ड्राइंग पे नहीं जाना है अपने को, राइट। ये दिमाग हो गया, तो सामने से तो सिर्फ यही दिखेगा। अच्छा, कान भी बनाने, बहरा थोड़ी है। हाँ चलो चलो, ये बना दिया मैंने, एक गर्दन बना दी मैंने। बात समझ में? बिंदी लगाना है, चलो बिंदी भी लगा देते हैं अपन, ये लो। और आईब्रो बनानी है, लो लो लो, जितना कलाकारी कर सकते हो मजे ले लो भाई जिंदगी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो भैया ऐसा है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखेंगे अपनी खोपड़ी को तो ऐसा दिखेगा, और कैसा भाई? पीछे से देखेंगे तो ये ब्रेन हो गया आपका। बोलो यस सर। ये बीच में ऐसा डिवाइडेड रहता है, कनेक्टेड भी रहता है, डिवाइडेड भी रहता है, ठीक है। और पीछे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बोलो यस सर।
इसीलिए जो आप ब्रेन के डायग्राम्स देखते होंगे राइट, वो ना तो पीछे वाले होते हैं, ना तो ऊपर से दिखाए जाते हैं और ना ही सामने से दिखाए जाते हैं। कैसे दिखाए जाते हैं? साइड से। कैसे दिखाए जाते हैं बोलो? साइड से। इसलिए देखो आप जितने भी डायग्राम्स होते हैं राइट, जितने भी डायग्राम्स होते हैं बाबू, ये तो खैर अंदर पहुंच गए अपन, जितने भी डायग्राम्स होते हैं बेटा वो कहां से दिखाए जाते हैं? आपके साइड से। तो वो पीला वाला पार्ट अपना टारगेट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो ये साइड व्यू होता है। कौन सा व्यू होता है? ये होता है आपका साइड व्यू। और इसमें आप यदि देख रहे होंगे तो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है राइट। ये वाला जो पार्ट होता है ना 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 है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ना बाबू, यही अपना फोर ब्रेन, यानी कि आपका कौन सा? तो भैया अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलो। और ये जो भाग दिख रहा होगा आपको, यार सब निपटाएंगे आज अपन, और तगड़ा निपटाएंगे। पीले कलर का दिख रहा है ये, और ये जो भाग आपको दिख रहा होगा है ना स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा ऊपर वाला, अरे बाबू ये लगभग यहां तक का, ये जो पीले कलर से मैंने बनाया हुआ है ये है आपका पश्च मस्तिष्क, यानी कि आपका हिंड ब्रेन। अब आप बोलोगे सर मिड ब्रेन किधर क्या? अरे भैया अंदर छुपा हुआ है। मिड ब्रेन जो है स्टूडेंट्स वो कहां पर छुपा हुआ है? आपका अंदर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखना, अब इसके अंदर दो डिवीजन है। इसके अंदर कितने डिविजन्स हैं? तो आप बोलोगे सर कितने डिवीजन हैं? ध्यान से देखो तो बाबू दो डिवीजन है, प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन। डायन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायन की बात हो रही है। और यदि हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की, तो इसके अंदर तीन प्रकार के डिविजन्स है। कौन से? कौन से? मेडुला है और है आपका सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। बात समझ में आई? तो इधर पे दो डिवीजन, इधर पे आपके तीन डिवीजन अपन पूरे बना लेते हैं। मिड ब्रेन में कोनो डिवीजन नहीं। चलो आओ, ये इसको याद रखना। आओ ना निपटाते हैं पूरा। ठीक है, अब पीले कलर में आपको तीनों चीजें लिखी हुई दिख रही होंगी। ध्यान से देखो भाई, पॉन्स लिखा दिख रहा होगा, बोलो यस सर। मेडुला लिखी दिख रही होगी, बोलो यस सर। और सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लो लो अनुमस्तिष्क, लो नजर हटी, दुर्घटना घटी। बात समझ में आ रही है? और पूरी सब्जी बटी दिमाग की। इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज को स्किप नहीं करना है। पीले कलर वाली जो, इसको पीले से हटा देते, नहीं तो आप उसको अपन करते हैं, रुको। इसमें दो भाग होते रहे भैया, ठीक है। और पीला वाला जो दिख रहा है वो आपका पश्चिम मस्तिष्क है, इसमें तीन भाग होते हैं रे बाबू। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और ये हो गया आपका मेडुला। ये क्या हो गया? तो भाई मेडुला। और ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉन्स, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। बात समझ में आ रही? चलो, और आप बोलोगे क्या मिड ब्रेन कहां है? तो अंदर कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, अब जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। देखो, ये जो दो भाग बने होते हैं ना, इसमें भी ना बाबू, ये जो नीचे वाला इतना पोर्शन होता है, इतना, या आप ये कह लो कि इतना पोर्शन जो नीचे वाला होता है, ब्लैक कलर से आपको जो दिख रहा होगा, ये होता है डायनसेफेलॉन। और बचा हुआ जितना पार्ट होता है वो है सेरेब्रम। मतलब हमारे मस्तिष्क का लगभग 75% के आसपास होता है आपका क्या? सेरेब्रम। वो बाद में कुछ एक और पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है, देख लेंगे, वो भी अपन नोट्स भी बनाएंगे अपन, रुको। तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम जो होगा ये वाला भाग होगा बेटा। जो ब्लैक कलर से कवर किया गया है, ये जितना आपको दिख रहा होगा राइट, ये है आपका सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। ये पूरा मिलाकर क्या है आपका? अग्र मस्तिष्क। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? डायनसेफेलॉन। बात समझ में आई? ये तो वर्ड था, देखो डायनसेफेलॉन, दिमाग के अंदर सारी चीजें फिट। और यदि हम अंदर की बात करें राइट, तो ध्यान से देखना, मस्त वाली बात बता रहा हूं, इससे बनाएंगे। हाँ, यदि अब हम अंदर की बात करें तो भैया ये वाला जो भाग है, इसको मिड ब्रेन जो होता है वो इस पूरे भाग को, ध्यान से देखिएगा, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को कौन जोड़ता है? आपका मिड ब्रेन यानी कि आपका मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो, इस डायग्राम को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। फिर सबकी कार्यविधि देखते हैं।
ठीक, तो अग्र मस्तिष्क का अधिकांश जो भाग है वो आपका क्या है, प्रमस्तिष्क है, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, और ये है आपका डायनसेफेलॉन, राइट, ये उसका दूसरा भाग है। इसी के अंदर आपने सुना होगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, वो इसी के अंदर होती है। और ये जो नीले कलर से, हल्के नीले कलर से आपको दिख रहा होगा, ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, जिसका काम होता है अग्र मस्तिष्क। और ये जो पीले कलर से पश्चिम मस्तिष्क बना हुआ है, इसको आपस में जोड़ने का सबकी कार्यविधि भी देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब चलते हैं इसकी तरफ, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, चलो सब दिमाग के अंदर फिट। तो साइड व्यू देखेंगे अपन, आ जाओ, ये मिटाया मैंने भाई, ये मिटाया मैंने। अब हम क्या देखने वाले हैं, साइड व्यू, ध्यान से देखिएगा। तो अब दिमाग में कैसे फिट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। अपन बनाएंगे इसको लाल कलर से, ठीक है। अब ऐसा ही क्यों बनाया है मैंने, ध्यान से, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा, ये लाल कलर से आपको दिख रहा है, बात समझ में आई। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका अग्र मस्तिष्क, और उसमें भी मैंने प्रमस्तिष्क बनाया हुआ है। तो ध्यान से देखना, मस्त वाली ये कहानी है। अब यार ये नहीं, रुको 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 रुको, ये वाला ब्लैक वाला डिब्बा दिखा, बोलो यस सर। इस ब्लैक डिब्बे के अंदर अपन एक डिब्बा और बना रहे हैं, ठीक है। चलो ये बना रहे बेटा, ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी, ठीक, बोलो यस सर। और क्या बनाएंगे अपन इसमें, अभी अपन इसमें बहुत कलाकारी करने वाले हैं, पूरा खेल करेंगे आज इस टॉपिक का अपन, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, आप लोगों को समझाने के लिए। ग्रीन कलर दिख रहा है, बोलो यस सर। लाल अपन ने बना लिया, अब अपन आते हैं थोड़ा सा दूसरे रंग में, ठीक है, अपने रंग में आते हैं अपन। चलो, और ऐसा और ऐसा, नहीं 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 नहीं, बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से मैं सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। ये तो क्लियर है कि जो नीचे की तरफ गया है, राइट, ये तो आपको क्लियर है कि जो नीचे की तरफ गया है, ये किसकी तरफ गया भैया, मेरु रज्जु, जो कि सीएनएस का एक भाग है, बोलो यस सर। अब इसमें ये जो येलो कलर से मैं यहां पर बना रहा हूं, और अच्छा वाला अपन येलो कलर ले लेते हैं, सब अपने घर की बात है, राइट, बोलो यस सर। तो भैया ये जो मैंने यहां पर येलो कलर से बनाया है, इसको अपन बोलते हैं अनुमस्तिष्क। 3 भाग बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे, बोलो यस सर। तो 3 भाग अपन इसके बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 भाग अपन इसके बनाएंगे, अपन अलग अलग कलर से बनाएंगे, ठीक है। चलो ये देखो, ये सिर्फ समझने के लिए बेटा, एग्जैक्टली की कहानी कुछ और है ना, ये सिर्फ दिमाग के अंदर फिट रखने के लिए। चलो बस ठीक। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला डिब्बा बना हुआ है, राइट, इस सबसे बड़े वाले, सबसे ऊपर वाले डिब्बे को हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अब मैं सिर्फ यहां पर अग्र लिखूंगा, यस सर बोलो, राइट। इस अग्र मस्तिष्क के अंदर हमारे सामने 2 चीजें आती हैं भैया, एक आता है आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम, बात समझ में आई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क, बोलो यस सर। सारा खेल यही होता है, ग्राही अंग जो है वो इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये जो दूसरा वाला भाग होता है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, डायनसेफेलॉन। अब इसके अंदर 3 चीजें और होती हैं, तो ये हो गया आपका डायनसेफेलॉन। चलो, उच्चारण थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए, इस पूरे भाग को नीचे वाले भाग से जो चीज जोड़ती है ना बाबू, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रुको, उसको अपन बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, इसको अपन बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। खत्म, दिमाग के अंदर फिट।
और ये जो पूरा भाग दिख रहा होगा आपको, जो कि नीचे भी है और पीछे भी है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। चलो भाई, 3 भाग अपन ने बना लिए, बोलो यस सर। और ये जो पश्चिम मस्तिष्क है, राइट, इसके अंदर फिर 3 चीजें पाई जाती हैं। कौन सी बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसमें भैया पहली कौन सी है, लिख लेते हैं अपन पूरी, है ना। अपन लाल कलर से लिखेंगे, रुको। ये जो है ये है आपका पॉन्स, ये जो है ये है आपकी मेडुला, राइट। और ये जो है ये है आपका, बड़े ध्यान से देखिएगा, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। खत्म। मस्तिष्क, मस्तिष्क, दैट्स ऑल। तो इतना तो बना लोगे, ऐसे तो दिमाग में फिट रख लोगे। और ये जो पूरा पार्ट यहां पर बनाया गया है, राइट, इसी को हम लोग बोलते हैं दिमाग यानी कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, जहां से हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना मोटिवेशन मिलता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही है, राइट, तो आपकी यदि देखो मानसिक हेल्थ अच्छी, आपकी जो क्या बोल सकते हैं आप, मेंटल हेल्थ यदि अच्छी रहेगी तो फिर उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो भैया यही कंट्रोल करता है पूरा, अग्र मध्य पश्च। क्लियर? बोलो यस सर। अब वो डायग्राम अपन देखेंगे जिसमें भैया बड़ी मेहनत करवाई है आप लोगों ने, है ना। तो आज के बाद मेरे किसी भी स्टूडेंट को अग्र में, पश्चिम में और मध्य मस्तिष्क में कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो यस सर। ठीक है, अब इसका डिटेल डायग्राम देखेंगे। इसको बना लो पहले, चलो आ जाओ, बैठ जाओ एक तरफ, जल्दी बनाओ। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो इसको तो आपने बना ही लिया। अब चलते हैं उस डायग्राम की तरफ जो अपने को दिमाग में फिट रखना है। लो भाई, बहुत मेहनत करवाए हो, ठीक है, पर बड़ा मजेदार है। ये है एक्चुअल डायग्राम किसका? मस्तिष्क का। इसके अंदर भी अपन ने कई चीजें नहीं लिखी है। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आपको ये वाला गोला दिख रहा है गुलाबी कलर का? बोलो यस सर। ये गुलाबी कलर का बेटा, ये हरे के ऊपर का पूरा, ध्यान से देखना, इसके ऊपर का इधर 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 का ये पूरा जो गोला दिख रहा है, ये कहलाता है आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। इसका अधिकांश भाग है आपका सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला जो भाग है, इसके लिए अपन ने एक वर्ड यूज किया था अभी, क्या? ध्यान से देखिएगा। इस पूरे ग्रुप को अपन कहते हैं डायनसेफेलॉन, राइट। और इसमें क्या क्या है? तो इसमें आपका चेतक है, घोड़ा नहीं, जो चेतना देता है उसको अपन बोलते हैं थैलेमस। लाल कलर से दिख रहा होगा आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं? थैलेमस, राइट। और उसके जस्ट नीचे जो होगा वो होगा अधचेतक यानी कि हाइपोथैलेमस। आपने सुना होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है, राइट, वो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से सबसे ऊपर हो गया आपका थैलेमस, उसके नीचे हो गया आपका हाइपोथैलेमस। तो लाल कलर से आपको जो दिख रहा होगा वो है आपका थैलेमस, पर ब्लैक कलर से जो सफेद टाइप की बाउंड्री के अंदर दिख रहा है वो है आपका हाइपोथैलेमस। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता, पर थैलेमस के थोड़ा नीचे और बाजू में क्या होगा आपका? हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस वही होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, राइट, उसको क्या करता है? उसकी जो कार्यविधि होती है उसको कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या काम होता है, राइट, ये सब आप मुझे कहां बताने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में। पढ़ते हैं आगे, चलो आ जाओ। और नीचे की तरफ आपको ऐसा, ये यहां पर ऐसे दिख रहे हो ना, बेर जैसे दो, तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि, राइट। तो देखो, ये 3 चीज यहां पर पाई जाती हैं नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह में। बाकी पूरा ऊपर वाला जो भाग है वो है आपका सेरेब्रम। ये अलग अलग पार्ट्स में और डिवाइडेड होता है, और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें अपन लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब्स। एक और चीज यहां पर और दिख रहा होगा आपको, एंड दैट इज व्हाट? कार्पस कैलसम। ठीक है, याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, पर याद रहे कार्पस कैलसम जो है, राइट, वो किसका पार्ट है? आपके प्रमस्तिष्क और आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्लियर है कहानी? ये सिंपल है कहानी, इंटरेस्टिंग है कहानी। आगे बढ़ते हैं। हरे कलर से कुछ दिख रहा है? बोलो यस सर। तो भैया जितना आपको हरे कलर से दिख रहा है, राइट, उसको मैं कलर कर देता हूं। तो आपको जितना भी हरे कलर से दिख रहा होगा बाबू, राइट, वो है आपका मिड ब्रेन। और ये जो आपका मिड ब्रेन होगा, ये कनेक्ट कर रहा है ऊपर वाले फोर ब्रेन और नीचे वाले आपका
पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन को। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब भैया नीचे की तरफ ध्यान से देखिएगा, कौन से मेडुला है, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम है, जिसको अपन लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं। यार ये है छोटा दिमाग, है ना? मध्य मस्तिष्क तो ऊपर लिखा है, ये है छोटा दिमाग, इसको बना दो, ये है छोटा दिमाग। अब इसका जो आकार होता है वो भी बहुत कुछ किसके जैसा होता है, प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम के जैसे होता है। पर आपको सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, इस डायग्राम को देख के जितना बना सकते हो, राइट, जितना लगा सकते हो दिमाग, जितनी खोपड़ी में दम है, उतना अपने हिसाब से जल्दी में जो भी डायग्राम आप बना सके वो आप बना लीजिए। ठीक, चलो पक्का, कोई दुख दर्द सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो तो अपने अब सब समझ में आ गया। अब जब समझ में ही आ गया कि कौन सी चीज कहां पर होती है, राइट, तो अब हम एक काम करते हैं, सबकी कार्य विधि देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, और आपका भैया हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं, आ जाओ। अब सुनो, अब तो डायग्राम भी क्लियर होगा, बोलो यस सर। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, आ जाओ। कुछ है अपने पास, अब नोट्स ही नोट्स है, बात समझ में? चलो अब इस डायग्राम को एक बार आप देख लो, अब आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? ध्यान से देख लो। अग्र मस्तिष्क के दो भाग देखो, दिख रहा होगा। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो अग्र मस्तिष्क में ही आती है। साथ में आपने देखा होगा कार्पस कैलोसम इज ऑलरेडी गिवन हियर। उसके बाद गोलार्ध यानी कि लोब्स होते हैं किसमें, बहुत सारे, अग्र मस्तिष्क में। कोई यदि आपसे पूछे कि अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें कितने लोब्स यानी कि गोलार्ध होते हैं, तो आपको बताना है 4। कितने होते हैं? 4। अभी है डायग्राम में अपने पास, आगे मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्य मस्तिष्क हमको मिल चुका है ये वाला, और वो कनेक्ट कर रहा है ये नीचे वाले पोर्शन से जिसमें पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क तीनों दिए हुए हैं। और लास्ट में ये जो मेडुला होती है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में जो मेडुला होती है ये फिर ना जाकर कनेक्ट हो जाती है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से। तो कोई यदि पूछे कि मस्तिष्क की ऐसी कौन सी चीज है जो मेरुरज्जु या फिर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जाकर मिल जाती है, तो आपका जो रिप्लाई है ना बाबू, वो क्या होना चाहिए आपका, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसको भी कहते हैं, पूरा नाम इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब अधिकांश जो भाग है, आप सोचो ना, इतना सारा जो भाग है, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा जो भाग है, राइट, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये बेसिकली आपका क्या है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन है। तो यहां पर क्या क्या कंट्रोल होता है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो आपको यदि दिख रहा होगा तो यहां पर पर्सनैलिटी लिखा हुआ है, स्पीच लिखा हुआ है, मूवमेंट लिखा हुआ है, सेंसेशन लिखा हुआ है। सेंसेशन क्या होता है, कैसे हम ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। हियरिंग लिखा हुआ है, स्मेल भी लिखा हुआ है। मतलब ये कि जितने भी हमारे ग्राही अंग जो होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज हम खा रहे हैं वो मीठी है या फिर तीखी है या फिर कड़वी है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो म्यूजिक हम सुन रहे हैं, राइट, वो मधुर है या फिर बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो गंध हमारे नाक से पहुंच रही है, राइट, वो जो गंध है, ठीक है, वो थोड़ी प्लेजेंट है या फिर बहुत बेकार है। तो ये जितने भी सेंसेशन वाले काम होते हैं, ज्ञानेंद्रिय वाले काम होते हैं, राइट, वो सब कंट्रोल कहां पर होते हैं, आपके फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में भी। किसके अंदर, आपके प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम में। देखो सब लिखा हुआ है, विजन भी लिखा है, विजन, विजन, विजन यानी कि हम जो चीज देखते हैं उसको दिमाग हमारा कैसे फील करता है, वो सी एवरीथिंग। लैंग्वेज एरिया इज ऑल्सो गिवन देयर, स्मेल, हियरिंग, एवरीथिंग इज गिवन देयर। बात समझ में आई? तो ये सब चलता है खेल कहां पर, हमारे फोर ब्रेन में। क्लियर। पर यदि हम बात करेंगे किसकी, सेरेबेलम की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, तो यहां पर होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कि यदि मैं जैसे यहां पर अभी खड़ा हूं, बात समझ में आ रही है, तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन यहां पर होगा। क्लियर है कहानी? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ, कुछ और जानकारियां जो है वो दिमाग के बारे में हम लोग फिट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक वयस्क मस्तिष्क जो होता है उसका भार लगभग 1 मैं पूरे सिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, मस्तिष्क की। अंदर जो मटेरियल भरा है ना, अपन उसकी बात कर रहे हैं। इसका जो भार होता है वो लगभग 1.36 किलोग्राम होता है और इसमें लगभग 100 अरब, पढ़ लो ध्यान से, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसमें लगभग 100, अरे यार बन जा भाई, इसमें लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और यदि आप ध्यान से देखेंगे जो नीले कलर से बना हुआ है वो आपका मिड ब्रेन है। आसपास जो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा नहीं, रुको, आसपास ये जो पूरा यहां पर आपको दिख रहा है, राइट 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 राइट, ये वाला, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना, ये बीच में ऐसा डिवीजन भी है, ये आपका फोर ब्रेन है। नीचे की तरफ आपका क्या है, ये सेरेबेलम है, जिसको आप लोग अनु मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, बोले यस सर। तो इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो है आपका ये मध्य भाग है। चलो, तो अब मानव मस्तिष्क करता क्या है वो भी देख लेते हैं। जानकारी तो है भैया, ये क्या करता है, देखो ये सब कुछ आपको पता है। ये व्यवहार और विचार करने को दिशा प्रदान करता है। मतलब ये कि यदि दिमाग ही नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। देखो, जब अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपन दिमाग के बारे में बहुत बात करते हैं। कोई कहता है कि बादाम खाइए दिमाग बढ़ेगा, कोई कहता है कि बहुत सारे और भी दवाइयां होती हैं वो खाइए उससे दिमाग बढ़ेगा। भैया दिमाग उतना ही रहता है। दिमाग सिर्फ तब बढ़ता है, बात समझ में आ रही है, जब या तो अगले दिन एग्जाम हो या फिर जो है आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। उससे ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है वो कैसा होने लगता है, बढ़ने लगता है। बात समझ में आई। तो क्या काम करता है जो हमारा ब्रेन है, वो सारी चीजें आपको क्लियर है। ध्यान से देखिएगा। अब एक भाग तो क्लियर हो गया, हमने सभी पार्ट्स देख लिए इस क्लास में। किसके बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया कौन सा पार्ट, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो किस प्रकार के कार्यों को करता है। बात समझ में आ गई। चलो तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं किसकी तरफ, अग्र मस्तिष्क की तरफ, यानी कि फोर ब्रेन की तरफ। सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में और कॉपी में नोट कीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को आपने दिमाग के अंदर फिट कर लिया होगा। और एक बात तो क्लियर है कि भैया जिसको आप अग्र मस्तिष्क कहते हो, राइट, ये होता है अपने शरीर के अंदर का मुख्य सोचने वाला भाग। बात समझ में आई। चलो तो ध्यान से देखना कौन सी चीजें हैं। मस्तिष्क का सबसे जरूरी जो सोचने वाला भाग है वो आपका क्या कहलाता है, आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि फोर ब्रेन कहलाता है, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से जान चुके हैं और दिमाग के अंदर फिट कर चुके हैं। चलो कुछ और पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बने होते हैं। जो इतना सारा भाग दिया हुआ है, यहीं पर हम बेसिकली सोचने और समझने का काम करते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए क्या होते हैं भैया, डिवाइडेड होते हैं। और किस प्रकार से होते हैं वो अपने सामने ये लो। आपका जो फोर ब्रेन है वो ध्यान से देखो, बोलने, सुनने, समझने, देखने के लिए अलग अलग भाग होते हैं जो इन क्रियाओं को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ गई। थोड़ा और आगे इस कहानी को लेकर चलते हैं। चलो, अब इसमें बहुत सारी ऐसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहां पर संवेदी सूचनाओं या अन्य ग्राही से जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं वो सबसे पहले क्या होती हैं, आपकी मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं। उसके बाद उस सूचना का क्या लगाया जाता है, अर्थ लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है। कैसे अर्थ लगाया जाता है, आप सुनो इस चीज को ध्यान से देखो। अब भैया मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं, अब मुझे प्यास लगी हुई है। मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे प्यास लगी हुई है और सामने मुझे दिख जाती है एक बॉटल, और सामने मुझे दिख जाती है एक बॉटल। अब एक बात बताओ, मेरी आंखों के लिए तो सिर्फ ये एक वस्तु है। क्लियर है कहानी। मेरी आंखों के लिए तो सिर्फ एक वस्तु है, पर इसके अंदर जो चीज भरी हुई है उसको समझने का काम कौन कर रहा है, मेरा दिमाग। कुछ ऐसा ही होता है। अलग भाई देखो,
आंखों का काम देखना नहीं होता है, आंखों का काम उस वस्तु की जो प्रतिबिंब है, राइट, उसको कहां तक पहुंचाना होता है, दिमाग तक। दिमाग ये डिसाइड करता है कि वो जो चीज है वो क्या है। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि हम ब्रेन और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम एक क्लास में बेटा ये पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि उनको अचानक से कुछ दिखने लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ कोई खड़ा है वहां पे शाम के टाइम, रात के टाइम पर। बात समझ में आ रही है? तो जरूरी थोड़ी कि वो वहां पर ऐसे खड़ा हुआ है, वो तो दिमाग उसको विजुलाइज कर रहा है ना। रात को जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सपने में होते हैं, तो आंखें तो हमारी बंद होती है, उसके बाद भी आप लोगों को बहुत सारी लोग चीजें या अलग अलग प्रकार की चीजें जो हैं वो दिख सकती हैं। इसका मतलब ये कि किसी चीज को देखना, सोचना, समझना, सूंघना, फील करना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, हमारे दिमाग पर। जरूरी नहीं है कि आंखें बंद हो, सॉरी खुली हो तो ही आपको चीजें दिखें। आंखें बंद करके जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हो या फिर याद करते हो, जैसे अभी मैं याद कर रहा हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो अभी हमने पढ़ लिया है फोर ब्रेन में दो भाग होते हैं। आपका जो हिंड ब्रेन यानी कि पश्च ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें तीन मुख्य भाग की बात कर रहे हैं, और मिड ब्रेन जो होता है वो इन दोनों को जोड़ता है। ये सब अपन ने पढ़ लिया है। अब जब मैं ये विजुलाइज कर रहा हूं तो वो सारे डायग्राम्स, जैसे कि ये वाला, ये सारे डायग्राम्स मेरे दिमाग के अंदर क्या हो रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं। तो भाई आंखें तो बंद है ना, फिर भी ये सारी चीजें दिख रही हैं ना। तो आंखों का काम सीधे कहां पहुंचाना होता है, आपके दिमाग तक उस सिग्नल को, और सिग्नल जो दिमाग है उस सिग्नल को देखकर बताता है कि वो चीज कौन सी है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके आंखें खुली होती हैं पर दिमाग बंद होता है, और कई बार क्या ऐसा डेली क्लास में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स हो सकता है कि इन सारी चीजों को देख रहे हो पर उनके दिमाग तक ना जा रहा हो। स्कूल में क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है, क्लासेस में क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जब दिमाग कहीं और बिजी होता है, राइट, तो भैया सामने जो चल रहा होता है ना, बात समझ में आ रही है, वो आंखों से दिमाग तक पहुंचता तो है, दिमाग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो चीज दिमाग के समझ में ही नहीं आती है। बात समझ में आ रही है? तो किसी चीज को आप देख रहे हैं या किसी भी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय यदि आपकी कोई काम कर रही है तो दिमाग का उस पोर्शन को गेन करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहां पर संवेदी सूचनाओं को पहले एकत्र किया जाता है और फिर हमारा दिमाग ये डिसाइड करता है, राइट। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है यार, एक दिन में पढ़ ही नहीं सकते, इतना सारा है। फिर हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि ये जो चीज हम देख रहे हैं ये सही है या गलत है। फिर हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि जो चीज हमने खाई है इसका स्वाद। अब एक बात बताओ, ये दिमाग ही तो हमें बताएगा ना कि कोई चीज खट्टी है कि मीठी है, ये तो दिमाग ही हमें बताएगा ना कि किसी चीज का स्वाद अच्छा है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, नियंत्रण और समन्वय का पार्ट है। भैया भूख लगी होती है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आपकी फेवरेट चीज आप खा रहे हो, जब आपको भूख लगी होती है तो वो आपकी फेवरेट चीज आपको स्वादिष्ट लगती है, बोलो यस सर। और जब पेट भर जाता है ना बबुआ, तो वही चीज का अब स्वाद थोड़ी बदला है उसका, पर जब पेट भर जाता है तो वही जो चीज है अब उसको खाने में उतना मजा नहीं आता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कहां से किया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भैया। ये कंट्रोल किया जाता है फोर ब्रेन से, ऊपर वाला भाग। किससे? अग्र मस्तिष्क जो होगा उसके अंदर भी आपका जो क्या होगा, आपका अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क होगा, जिसको आप सेरिब्रम कहते हैं, राइट। वहां से ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा और आगे इस कहानी को हम लेकर चलते हैं। भूख प्यास ये जितनी चीजें होती हैं ये सब किस पे जुड़ी होती हैं आपकी, ये सब किससे कनेक्टेड होती हैं, अग्र मस्तिष्क से। और क्योंकि अब हमने इतने सारे डायग्राम्स देख लिए हैं कि ऐसे किसी भी डायग्राम को देखकर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। ठीक है, सारा डिवीजन यहां पर बना हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चलो, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में कंट्रोल होती हैं। ग्राही अंगों द्वारा जो क्रियाएं हैं, सोचने समझने वाली जो क्रियाएं हैं, ये सब आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब सवाल पैदा होता है कि मध्य मस्तिष्क जो है उसका काम क्या होता है। तो भाई सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये आपके अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन और आपका जो हिंड ब्रेन होता है, राइट, उसको मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है वो भी देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये हरे कलर वाले भाई ने क्या किया है, कनेक्ट किया है।
बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है कहानी। तो देखो इसने यहां पर क्या किया हुआ है, आपका कनेक्ट किया हुआ है। ये काम किसका होता है? आपके मिड ब्रेन का होता है। साथ में कुछ एक और ऐसी क्रियाएं होती हैं जिस पर आपका मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, जैसे कि आंखों की पुतलियों का क्या करना, आकार में परिवर्तन होना, सिकुड़ जाना या फिर फैल जाना। बात समझ में आ रही है? तो हमारे आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनके आकार का जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण कंट्रोल होता है? आपके मिड ब्रेन के कारण कंट्रोल होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आ रही है? और किन चीजों को कंट्रोल करता है? तो देखो अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, मिड ब्रेन जो है वो गर्दन के थोड़े ऊपर और दिमाग में सबसे नीचे है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें मूवमेंट करना होता है। तो बेसिकली हमारे जो गर्दन का मूवमेंट है, हमारे जो सिर का मूवमेंट है, बात समझ में आ रही है, ये सारे जो मूवमेंट है, गति है, वो सब में भी कंट्रोल कौन करता है? आपका मिड ब्रेन करता है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग है कहानी। तो पहला काम क्या? पहला काम ये कि अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को आपस में जोड़ना। दूसरा जो काम है वो है आपका आंखों की जो पुतलियां होती हैं, राइट, उनके आकार में परिवर्तन को कंट्रोल करना। और तीसरा जो काम होता है हेड मूवमेंट। ये जो हमारा हेड मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अब वहां से कोई आ रहा है जिसे मैं नहीं देखना चाहता, या मान लो कि आप एक बोरिंग क्लास में बैठे हो और व्हाइट बोर्ड की तरफ आप नहीं देखना चाहते हो, तो आपकी मुंडी ऐसी हो जाएगी। तो जब आपकी मुंडी ऐसी हो जाएगी, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है आपका मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे और चलते हैं थोड़ा से और डिटेल में इन सारे चीजों के बारे में। चलो, पश्चिम मस्तिष्क जो है उसमें ये 3 चीजें होती हैं, इनको और डिटेल में अपन देख लेते हैं, है ना? आ जाओ यहां पर। हाँ भैया, कोई और डायग्राम है क्या जिसको डिस्कस करना है? चलो, इस प्रकार का आपने ब्रेन का डायग्राम तो देखे ही देखे होंगे। सो मेनी व्हाट वी कॉल इट, नर्वस सेल्स आर देयर, न्यूरॉन्स आर देयर, राइट। कितना सारा ब्लड और वो सब कुछ भरा होता है ब्रेन के अंदर। देखो कितना बढ़िया तरीके से बना हुआ है ना। चलो आ जाओ, अब देखो आपका जो फोर ब्रेन है, बेसिकली प्रमस्तिष्क जिसे हम कहते हैं, फोर ब्रेन के अंदर जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, उसका काम क्या क्या होता है उसको अपने दिमाग में आप करो फिट। फिर उस डायग्राम को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो, मस्तिष्क का, दिमाग का, खोपड़ी का सबसे बड़ा जो भाग होता है, राइट, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक भाग का काम होता है लॉजिक की बात करना। बात समझ में आ रही है? जब आप वाद विवाद करते हो तो आप क्या यूज करते हो? लॉजिक यूज करते हो, नहीं करते हो? बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ लॉजिक की बात करना और एक तरफ क्रिएटिविटी। तो प्रमस्तिष्क में जो 2 भाग होते हैं, कहां गया, कहां गया, क्या गया? सामने से अपन इसको देखेंगे। हाँ, ये देखो रे बाबा, प्रमस्तिष्क में बाबू जो 2 भाग होते हैं, पहला भाग और ये हो गया आपका दूसरा भाग। भैया फेफड़े नहीं है, नहीं तो आप ऐसे ऐसे करके फेफड़े बना दो इसको। बात समझ में आ रही है? फेफड़े नहीं है बाबू, ऊपर से देखने बेटा तो आपका जो सेरिब्रम है, आपका जो प्रमस्तिष्क है, वो ऐसा दिखेगा। तो इसका जो एक भाग होता है भाई, दाया भाग है। ऐसे ऊपर से देखोगे तो 2 भाग दिखेंगे, दाया भाग, बाया भाग। एक भाग ऐसा होता है जो लॉजिक्स के बारे में बात करता है, और दूसरा भाग ऐसा होता है जो क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के लॉजिक्स बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल तगड़े होते हैं, आप बात नहीं काट सकते, राइट। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी अच्छी होती है, कुछ लोगों की दोनों अच्छी होती है, कुछ लोगों की दोनों अच्छी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो यदि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो वो चीज भी कंट्रोल कहां पर हो रही है? आपका जो क्या है, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम है, वहां पर। तो देखो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक और जानकारी जो कि बड़ी कॉमन है, आप जानते होंगे कि हमारे शरीर का जो राइट वाला प्रमस्तिष्क होता है, राइट वाला जो भाग होता है किसका, सेरिब्रम का, राइट, वो लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है। ये वाला भाग इसको कंट्रोल करेगा, देखो। और भाई ये वाला भाग इधर वाले पोर्शन को कंट्रोल करेगा पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इंटरेस्टिंग ये कहानी, राइट। तो शरीर का दाया भाग जो होगा वो बाएं वाले आपके प्रमस्तिष्क लोब से क्या होगा, कंट्रोल होगा, और बाएं भाग के लिए दाएं भाग से कंट्रोल होगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। मिटाते हैं इसको यहां से, चलो निपटाते हैं एक डायग्राम दिमाग के अंदर। चलो अब ध्यान से देखना एक और चीज। अब ये आपका जो प्रमस्तिष्क है बेटा, कहां गया, आ जाओ चल। हाँ, यह आपका जो प्रमस्तिष्क है, इसमें एक बाहरी भाग है और एक अंदर वाला भाग है। देखो, एक बाहरी भाग है और एक अंदर वाला भाग है। बोलो यस सर।
तो इनके बारे में क्या जानकारी है वो भी दिमाग में अपने को फिट रखनी है। ध्यान से देखना, बाहरी भाग जो होगा इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉनों की कोशिकाएं होती हैं और इसका जो रंग होता है वो धूसर यानी कि ग्रे होता है। तो जो बाहरी भाग होगा, राइट, इसमें क्या होगा, इसमें जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है ना, इसमें कैसा होगा, आपका धूसर रंग होगा और ग्रे होगा। इसीलिए जो बाहरी भाग होता है किसका, प्रमस्तिष्क का, राइट, प्रमस्तिष्क का जो बाहरी भाग होगा उसको अपन ग्रे मैटर कहेंगे। प्रमस्तिष्क का जो बाहरी भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर। तो भीतरी भाग को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर सफेद तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन के रेशे होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। तो कई बार आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है, राइट, कि ग्रे मैटर जो है वो दिमाग में कहां होता है। तो सेरिब्रम में आउटसाइड पर जो होता है वो है आपका ग्रे मैटर, यानी कि आपका धूसर द्रव्य। किसमें होता है, प्रमस्तिष्क में, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और यदि आप बात करेंगे व्हाइट मैटर की तो उसको हम बोलते हैं श्वेत द्रव्य। और ये कहां पर होता है, अंदरूनी भाग में होता है। काम क्या है वो अपन ने देख लिया है, कॉपी में नोट कर लो। चलो ये सब अपन ने देख लिया कि प्रमस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है और इसका उल्टा। इंटरेस्टिंग कहानी, ये दिमाग का एक्चुअल आपका जो रेशे वाला जो भाग है ना, इसमें एक एक चीज को यहां पर दर्शाया गया। देखो इस तरीके से दिमाग होता है, मतलब ये कि अपन यदि खोपड़ी को खोलेंगे और यदि ब्लड वेसल्स को अपन देखने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी और इसी के अंदर भरी हुई है मेमोरीज। इसी के अंदर सूचनाओं का, संवेदनों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसी के अंदर दुनिया की हर चीजों का समावेश, नियंत्रण, समन्वय सब कुछ होता है। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क वाले भाग से अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। प्रमस्तिष्क वलकुट के तीन आपके मुख्य कार्य कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। या ऐच्छिक पेशी संकुचनों को आरंभ करता है और उनका नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। पहली बात, आप क्लास में बैठे हो, क्लास बोर चल रही है, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग क्लास चल रही है। बात समझ में आई। अब बोरिंग क्लास चल रही है ना, तो आपकी आंख क्लास के व्हाइट बोर्ड की तरफ होगी, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और आपका दिमाग कहेगा हट, हम नहीं सुनते, हम नहीं देखते इसको, हमको नहीं देखना। तो आंखें तो खुली होंगी पर दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। मतलब ये सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका प्रमस्तिष्क। बात समझ में आई। दूसरी बात, यह संवेदी अंग जैसे कि नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली जो सूचना है उसको ग्रहण करता है और उस पर क्या करता है, कार्यवाही करता है। बात समझ में आई। अब आप क्या कर रहे हो, आप रास्ते से ऐसे जा रहे हो, अचानक से बड़ी कर्कश आवाज आपके कानों में आ रही है, तो आप ऐसे कर लेते हो ना। तो आपको ये करने के लिए किसने ऑर्डर दिया, तो भैया ये ऑर्डर जो है वो भी प्रमस्तिष्क यानी कि आपका जो सेरिब्रम है, क्या है, सेरिब्रम है, उसने ये आपको ऑर्डर दिया। बात समझ में आई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यह मानसिक काम जैसे कि सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि पर काम करता है। तो भैया ऐसा है कि अपने शरीर का मुख्य भाग, यदि मस्तिष्क के आप मुख्य भाग की बात करेंगे तो वो ये सब है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये वो सब सारे काम है अपन ऐसे आंख बंद करके ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विवेक कर सकते, क्योंकि आप आंख बंद है, सोचो। पर यदि मुझे किसी के साथ वाद विवाद करना है, किसी लॉजिक के बारे में बात करनी है, तो मैं ऐसे आंख बंद करके भी तो डिस्कशन कर ही सकता हूं ना। बात समझ में आई, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, तीनों पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, ठीक है। एक और चीज, क्या चार आपको अलग अलग कलर के रंग दिख रहे होंगे? ये जो चारों हैं बेटा, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके प्रमस्तिष्क का ही निर्माण करते हैं। इनको हम लोग गोलार्ध या फिर लोब्स कहते हैं। प्रत्येक लोब का अलग अलग काम होता है, उस पर अभी अपने को नहीं जाना है, वो फिलहाल में अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। चलो पॉइंट्स नोट कर लो बेटा, कर लिया, ठीक है। अपन और आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अग्र मस्तिष्क पक्ष यानी कि डायनसेफेलॉन होता है। देखो देखो देखो, अपन ने क्या क्या देख लिया, ध्यान से देखना। क्या हमने प्रमस्तिष्क देख लिया? पूरा बोलो यस सर। क्या हमने डायनसेफेलॉन की बात की? बोलो यस सर। तो ये जो डायन आपका सेफेलॉन है, इसमें चेतक यानी कि थैलेमस,
अधचेतक यानी कि आपका हाइपोथैलेमस और आपकी पीयूष ग्रंथि, तीनों चीजें पाई जाती हैं। अब इनके क्या कार्य होते हैं वो अपन देख लेते हैं। सबको एक बार वन बाय वन सब कुछ अपन निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, प्रमस्तिष्क हो गया। अब इनके कार्यविधि समझा रहा हूं और यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट? बोलो यस सर। चलो आओ। हाँ भैया, तो अगर मस्तिष्क में क्या क्या है आपका, तो दो मुख्यतः तीन चीजें हैं। पीयूष ग्रंथि, अपन उसको बात अभी नहीं करेंगे। एक है इसमें चेतक यानी कि थैलेमस, और दूसरा है आपका अधचेतक यानी कि आपका क्या होगा, हाइपोथैलेमस। चेतक क्या है, तो यह धूसर द्रव्य से बना है, अंडानुमा एक पिंड होता है जो कि प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह उन संवेदी आवेग, उदाहरण के लिए पीड़ा और सुख के लिए प्रसारण केंद्र का कार्य, बाबा, खुशी और दर्द दोनों के लिए जो प्रसारण केंद्र का काम है वो कौन करता है आपका, राइट, थैलेमस यानी कि चेतक। मतलब इसका काम है चेतना को नियंत्रण करना। क्या बात है, तगड़ी चीज। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस उससे थोड़ा नीचे होगा। यह मस्तिष्क का वह भाग है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह प्रेरित व्यवहार जैसे कि खाना पीना और काम भावना का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? खाना पीना और काम भावना का नियंत्रण करता है। बात समझ में आ रही है? यह अपने नीचे स्थित पीयूष ग्रंथि के स्त्रावण को भी नियंत्रण करता है। बिल्कुल पिछली क्लास में पढ़ा था। पीयूष ग्रंथि से जो आपके वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, राइट, ये उसका भी नियंत्रण करता है। और यह शरीर के तापमान और शरीर के अंदर जो भी भीतर तरल पदार्थ होते हैं उनका भी नियंत्रण करता है। तो अपन ने अग्र मस्तिष्क के दोनों भाग देख लिए। क्या क्या भैया? पहला आपका प्रमस्तिष्क और दूसरा आपका डायनसेफेलॉन। बात समझ में आ गई। अब चलेंगे किसकी तरफ? पश्चिम मस्तिष्क की तरफ। इसको अपनी कॉपी में पहले नोट कर लो। चलो, बात समझ में आ गई। चलो, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया एक ऐसा भाग है हमारे मस्तिष्क के अंदर, राइट, जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम लोग हिडन ब्रेन कहते हैं। उसमें कौन सी चीजें होती हैं वो तो अपन ने देख लिया। उनके काम क्या होते हैं? क्या सबसे पहले आपको पॉन्स दिख रहा है? बोलो यस सर। तो पॉन्स है, मेडुला है और आपका क्या है भैया? अनुमस्तिष्क है। अब ध्यान से सुनो, पॉन्स क्या करेगा? जब भी हम अचेतन अवस्था में होते हैं, कुछ ऐसे जैव प्रक्रम होते हैं जो हमेशा हमारे शरीर में चल रहे होते हैं। बोलो यस सर। अब अपन सो रहे हैं, अब भाई अपन सो रहे हैं तो उस समय भी श्वसन तो चल रही है ना, हाँ या ना? अब अपन सो रहे हैं तो दिल तो तब भी धड़क रहा है ना। तो जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं उस समय पर हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन जैसी क्रियाएं जो होती हैं, उसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है? आपका पॉन्स करता है। बात समझ में आ गई। वहीं के वहीं जब आप बात उल्टा, एरो उल्टा बन गया, अनुमस्तिष्क का एरो उधर बनेगा। रुको, उसको अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये देखो, मेडुला ये है, राइट, और अनुमस्तिष्क जो है वो आपका ये है बेटा। ठीक है ना? यदि आपने पहले अपडेट नहीं किया होगा तो प्लीज आप इसको क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। बात समझ में आ गई। चलो, तो ये समझ में आ गया कि जो अचेतन चीजें होती हैं उसका जो कंट्रोल होता है, जैसे श्वसन, भाई जाग रहे हो या फिर सो रहे हो, ये काम तो चलता ही रहेगा। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका पॉन्स करता है। साथ में हमने चेतक यानी कि थैलेमस, अधचेतक यानी कि हाइपोथैलेमस भी देख लिया है। और ध्यान से देखिएगा, अब मेडुला क्या करती है? तो मेडुला क्या करती है? जितने भी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिसपे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या आपका दिल के धड़कने पे कंट्रोल है? बोलो यस सर। रोक के दिखा सकते हो दिल का धड़कना? रोको, रोक के दिखाओ। नहीं दिखा सकते ना? जहां दिल का धड़कना रुका वैसे ही टाटा बाय बाय, नील बटे सन्नाटा। बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्टिंग कहानी है कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम सोचे कि अब हम जो है खाना खा रहे हैं और आहार नली में संकुचन होगा ही नहीं, क्योंकि यदि आहार नली में संकुचन नहीं होगा तो भैया खाना नीचे कैसे जाएगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बात समझ में आ रही है? तो आहार नली का संकुचन हो गया आपका, दिल का धड़कना हो गया आपका, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, ये सब कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला करती है। बात समझ में आ रही है? तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करती है आपकी मेडुला। पर यदि आप बात करेंगे अचेतन के समय पर,
मतलब जब हम सो रहे होते हैं उस समय पर शारीरिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन जैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है आपका पॉन्स। अब चलते हैं किसकी तरफ भैया, अनुमस्तिष्क की तरफ, जिसको आप छोटा दिमाग या सेरेबेलम कहते हो। यह क्या करता है इसको अपन देख लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम क्या करता है, तो देखो पहली बात तो ये मस्तिष्क का छोटा भाग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दूसरा आपका जो द्रव्य है वो भरा होता है, इसके अंदर होता है। इसका काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसका काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब यदि आपसे कोई बोल रहा है कि एक सीधी लाइन में चलकर दिखाओ, आप यदि सीधी लाइन में चलकर नहीं दिखा पा रहे हो, इसका मतलब ये कि भैया अनुमस्तिष्क जो है उसमें कोई तो दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? इसका आपने देखा होगा, एक खेल होता है, सर्कस में आता है, कैसे कि एक पतली सी रस्सी होती है, उसके ऊपर जो नट होता है, नट जानते हो, नट बोल्ट वाला नट नहीं, वो जो भाई चल रहा होता है, ऐसे ऐसे पतली सी रस्सी होती है, ध्यान से देखना, ऐसी एकदम पतली सी रस्सी होती है, हाइट पर ऐसी बंधी होती है, और उस पतली सी रस्सी के ऊपर भाई ऐसे ऐसे कंट्रोल करके चल रहा होता है एक सीधी लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये कि संतुलन बनाने वाले जितने भी काम है उसको कंट्रोल कौन करेगा, आपका अनुमस्तिष्क करेगा। आप याद करो, जब बचपन में आप सब लोग साइकिल सीख रहे होते थे, खूब गिरे, अपन सब खूब गिरे हैं साइकिल सीखते टाइम। साइकिल सीखते टाइम हम लोगों ने पहली बार जो है प्रॉपर तरीके से संतुलन बनाए रखना सीखा था। तो हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने वाली, पेशीय संतुलन वाली जो भी चीजें होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका अनुमस्तिष्क, यानी कि आपका सेरेबेलम, राइट। अच्छा जी, ये देखो, ये लिख दिया ना, ये सेरेबेलम दिया, ये देखो, ये पूरा आपका जो है ये सेरेबेलम हो गया आपका। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो ये कंट्रोल कौन करेगा आपका, कुछ लोग कैटवॉक करते हैं फैशन शो में, तो वो भी कंट्रोल कौन करता है भैया, आपका अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। चलो, और क्या करता है, पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का भी इसका काम होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है, हाँ ये लो, अपने पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर फेंक रहा हूं, इधर फेंक रहा हूं, इधर ऐसे ऐसे कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, एक हाथ से ऑब्जेक्ट निकला, दूसरे हाथ में गया, दूसरे से निकला, बीच में गया, सीधे थोड़ी ऐसे टच हुआ, कुछ देर हवा में भी तो रहा। मेरे दोनों हाथों के बीच में बढ़िया तरीके से क्या था भैया, समन्वय था, बोलो यस सर। अब यदि मेरे दोनों हाथों के बीच में बहुत बढ़िया तरीके से समन्वय था और ये पूरी प्रक्रिया मेरे नियंत्रण में थी, तो इसके पीछे की कहानी किसने लिखा है, आपके अनुमस्तिष्क ने लिखा है, जिसको हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। बात समझ में आ रही है, खत्म बात, सेरेबेलम, क्लियर है कहानी। तो संतुलन की बात यदि होगी, संतुलन की यदि बात होगी, शारीरिक संतुलन की यदि बात होगी, तो भैया वो जो छोटा दिमाग है वो इसको क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करती है, इसको अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, आ जाओ। मेडुला, या इसका पूरा जो नाम है वो है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपकी मेडुला ऑब्लिगेटा है, राइट, यही आपके दिमाग को, राइट, इसीलिए अपन इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, क्योंकि मेडुला ऑब्लिगेटा जो है यही आपके दिमाग को, आपकी जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उसके साथ क्या करती है, जोड़ देती है। मेडुला जो है वो आपके दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के साथ क्या करती है, जोड़ देती है। तो भैया मेरुरज्जु नहीं लिखा गया था, अपन उसको भी अब लिख देते हैं। तो ये जो भाग है, राइट, ये है आपका मेरुरज्जु। तो ये जो भाग है इसको अपन क्या कह सकते हैं, मेरुरज्जु। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो, तो ये भाग हो गया आपका मेरुरज्जु। तो मेडुला जो है ये इस पूरे ऊपर वाले भाग को मेरुरज्जु के साथ जोड़ती है। क्या क्या करती है वो अपन देख चुके हैं, एक बार और डिटेल में देख लेते हैं, राइट। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल, जैसे कि सांस लेना, खांसना, निगलने के आदि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। यह आपके हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट जो होती है, आहार नाल का जो संकुचन होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसी को आप लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने सभी के क्या देख लिए, कार्य देख लिए,
सभी भागों की हमने स्थिति देख ली और भी बहुत सारी जो चीजें हैं हमने दिमाग के अंदर क्या कर ली हैं, फिट कर ली हैं। 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, चलो ये देखो, अब आई कहानी समझ में? बोलो यस सर। साथ में आप ये जान लो कि आपका जो प्रमस्तिष्क होता है, जिसको आप लोग सेरिब्रम कहते हो, वो कुछ एक गोलार्ध में यानी कि लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो उतना तो भी अपने को नहीं देखना है, 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और क्या है तो भाई देखो, दिमाग के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। दिमाग जो है वो अलग अलग प्रकार की जो ऊतकों से, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। साथ में हमने ये सारे डायग्राम्स देख रखे हैं। मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं दिमाग के अंदर, वो सारे यहां पर दिख रहे हैं और अब आपके समझ में भी आ चुके हैं। जो हमारा सेरिब्रम है उसमें ये सारे इमोशंस का कंट्रोल होता है, राइट। तो ये सब कुछ अपन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। और चलते हैं आगे, आ जाओ, ये देखो। और इसको एक और हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करने की यदि कोशिश करेंगे, देन दिस इज द डायग्राम जो अपने दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। भैया अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और आपका जो मिड ब्रेन यानी कि आपका मध्य मस्तिष्क है, इन सबको हमने बढ़िया तरीके से क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग की कहानी है। चलो, और साथ में क्या देखा था वो भी देख लेते हैं। रॉ डायग्राम ये रहेगा, इसको आप फ्लो चार्ट डायग्राम भी कह सकते हो। इससे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट रख सकते हो। और ये सारी चीजें हमने बहुत दिल से, बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर ली है, खत्म कर ली है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आ जाओ। तो इस तरीके से अब सवाल पैदा होता है कि सर चैप्टर तो पूरा हो गया, अब इसका जो है अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, राइट। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी? तो भैया ये आपको मिलेगी कहां पर? आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप मेन पेज पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पिटारा होगा किसका? अथाह नॉलेज का, ज्ञान का। और ये मिलेगा आपको कैसा? बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसा? क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। क्या क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। सीबीएसई वाले आप यदि हैं, इंग्लिश मीडियम यदि आपका है, राइट, तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी विषय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड, जितने भी कोर्सेज यहां पर दिए हुए हैं, ये सब कुछ आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी, सीबीएसई हिंदी मीडियम की सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आप बुक्स और ई बुक्स की जो है वो भी एक्सेस कर सकते हो। इनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। एज वेल एज आपको वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फी पे नहीं करनी है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज हमने जो दिमाग के बारे में पढ़ा है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। आपका जो सेरिबेलम है वो संतुलन बनाए रखेगा इन टॉपिक्स के बीच में। आपका जो सेरिब्रम है वो चीजों को बढ़िया से समझ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? फिर भी यदि कोई डाउट है देन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट वहां पर आप पुट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।